के विभागों का बंटवारा आज हो सकता है। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट के मंत्रियों को उनके विभाग आज बांटे जा सकते हैं। इंतजार खत्म हो सकता है। विभागों का इंतजार किया जा रहा था किससे कौन सा दिया जाएगा और इसके लेकर दिल्ली में बैठकें भी लगातार हो रही थी। मुख्यमंत्री रुख कर रहे थे दिल्ली का। अब सीनियर मंत्रियों को बड़े विभाग मिल सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा। इंतजार खत्म होने वाला है। दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी, बड़े विभाग दिए जा सकते हैं। आज विभागों का बंटवारा होने की संभावना पूरी है। लगातार बैठकें दिल्ली में चली और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय लगातार दिल्ली गए, बार बार बैठकें हुई, विभागों पर लगातार मंथन हुआ और आज जो है विभागों का बंटवारा हो सकता है। तो खबरें यही हैं कि सीनियर लीडर्स मतलब दिग्गजों को, वरिष्ठों को बड़े विभाग मिल सकते हैं। अब वो कौन कौन से सीनियर लीडर होंगे बीजेपी के जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और उन्हें कौन सा विभाग मिलता है, देखना काफी दिलचस्प होगा। जैसे बृजमोहन अग्रवाल हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और भी कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में कई सालों से काम कर रहे हैं, काफी वरिष्ठ हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज होना है और खबरें हैं कि वरिष्ठ नेताओं को, सीनियर लीडर्स को बड़े विभाग मिल सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, मंत्रिमंडल में तो हमने अच्छा खासा बदलाव देखा ही देखा, नए चेहरे भी हमने देखे हैं, अनुभवी चेहरे भी देखे हैं। अब वक्त आ गया है विभागों के बंटवारे का। क्या लगता है किसके खाते में कौन सा विभाग जा सकता है और सबसे अहम महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय कहां जा सकता है कयासों के हिसाब से? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश हम सहयोगी से करेंगे। तो आज जो है विभागों का बंटवारा संभव है पूरी तरह से और इंतजार करना होगा आज दिन तक का कि आखिर कब तक जो है विभागों का बंटवारा होता है। देश भर में वीर बाल दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा और इस वर्ष भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वीर बाल दिवस मनाने की तैयारी में लगी है। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इस मौके पर गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के 100 छात्र एक साथ शबद कीर्तन करेंगे। इसके साथ ही गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के 500 छात्र मार्च पास्ट करेंगे और देश की राजधानी के क्षेत्र से 4000 से ज्यादा छात्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज साहसी बच्चों को सम्मान मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय साहसी बच्चों को आज सम्मानित करने वाले हैं। वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और सीएम कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। वीर बच्चों का हौसला बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे शिरकत करने के लिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। साहसी बच्चों को सम्मानित छत्तीसगढ़ में किया जाएगा और सम्मानित करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे। वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और साहसी बच्चे यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। सीएम कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। वीर बच्चों का हौसला बढ़ाया जाएगा। अटल जयंती पर रायपुर के नालंदा परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें शामिल हो रहे सीएम विष्णुदेव साय ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रायपुर में नालंदा परिसर की तर्ज पर एक और नालंदा परिसर भवन बनाया जाएगा। साथ ही मौजूदा नालंदा परिसर में भी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को लाभ मिलेगा। पिछले 5 साल ऐसा नहीं करना था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तो प्रधानमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ के निर्माता रहे, लेकिन अब अच्छा से ध्यान दिया जाएगा।
उधर सीजीपीएससी के अभ्यर्थियों की सीएम से मुलाकात हुई और परीक्षा रद्द करने की मांग की है छात्रों ने। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि पीएससी प्रक्रिया के चलते नौजवानों में नाराजगी है। सीएम के सामने अभ्यर्थियों ने अपनी बात रखी। आने वाले समय में सरकार इस पर निर्णय लेगी और कार्रवाई की जाएगी। ये बातें भी उनके द्वारा कही गई हैं। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से वो मिले हैं। निश्चित रूप से पीएससी की प्रक्रिया के कारण पूरे छत्तीसगढ़ के नौजवानों में, बच्चों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। आने वाले समय पर हम इसका निर्णय करेंगे और इस पर कार्रवाई करवाएंगे। सूरजपुर से बड़ी खबर की अब बात कर लेते हैं, जहां पर कमीशन एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। 14 ग्राहकों के 20,57,000 रुपए खाते में जमा नहीं कराने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेहगावा ब्रांच का ये मामला है। क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अंबिकापुर की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ। आरोपी कमीशन एजेंट अभिषेक प्रताप फरार है। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। वहीं दंतेवाड़ा में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 22 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। और गंभीर रूप से घायल मजदूरों को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जबकि बाकी घायलों का गीदम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हुई उसमें 35 मजदूर सवार थे, जो मजदूरी करने के बाद करका से कसौली लौट रहे थे। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बस्तर फाइटर और डीआरजी के जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। मारे जाने वाले नक्सलियों में एलओएस कमांडर लक्ष्मण कोहरामी भी शामिल है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद वर्दीधारी 3 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए। सर्चिंग पर निकले जवानों की सुकमा जिले से सटे सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। तुमकपाल और डब्बा कुन्ना के जंगल की पहाड़ियों पर यह मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने मौके से बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया। उपस्थिति की सूचना पर हम लोगों ने घेराबंदी स्टार्ट की। जब हम लोगों ने घेराबंदी स्टार्ट की तो उनको पता चला और उन्होंने हमारी फोर्स के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया। इस पर जवाबी कार्रवाई डीआरजी और बस्तर फाइटर ने जवाबी कार्रवाई की। अपने आप को कमजोर पड़ता थे, वो लोग भागे। इस मुठभेड़ में हमें 3 माओवादी का, पुरुष माओवादी का शव बरामद किया गया। साथ ही में हथियार है, 2 भरमार है, 1 पिस्टल है। जांजगीर चांपा में जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचल तक अवैध प्लॉटिंग की बाढ़ आ गई है, जिसको लेकर अब नवनिर्वाचित विधायक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विधायक व्यास कश्यप ने प्रशासन समेत अवैध प्लॉटिंग करने वालों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि लोक हित में काम करें, नहीं तो आने वाले समय में उनके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। इससे भूमाफियाओं में हड़कंप है। तो वहीं हमारे सहयोगी ने बात भी की विधायक व्यास कश्यप से। जब मैं विधानसभा चुनाव में जब उन मतदाताओं के पास जो मिला, जो कि अवैध प्लाटिंग के शिकार हो गए, जिनके बड़े बड़े सपने दिखाए गए और कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं, न सड़क नहीं, न बिजली नहीं, न पानी नहीं, झूठे आश्वासन देकर जमीन को बिक्री किया गया और बिक्री करने के बाद कोई सुविधा नहीं। जब मैं फील्ड पे गया तो उनका आक्रोश है और इसके लिए मैं चाहे किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ना हो, उनकी सुविधाओं के लिए मैं जरूर लड़ूंगा। और प्रशासन से मैं अपील करता हूं कि ऐसे अवैध प्लाटिंग करने वाले, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और कोहरे के आगोश में छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है और कई सारे जिलों में और ज्यादा कोहरा भी नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हुई है। वाहन चालकों को कहीं ना कहीं हेडलाइट जलानी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सर्द हवाओं की वजह से ठंड बढ़ गई है। 9 डिग्री पहुंच गया है तापमान। ठंड की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कोरबा में कोहरा किस कदर है, तस्वीरों में आप देखिए। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। कहीं से आने जाने में
काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। हेडलाइट जलाकर सुबह के समय सफ़र कर रहे हैं लोग। वहीं कोरबा के पीजी कॉलेज में एनसीसी कैंप लगाया गया, जिसमें जशपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और बिलासपुर जिले से बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे। और कैंप में 350 से ज्यादा कैडेट्स ने जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य वन और वन्य जीवों का संरक्षण है। तो एनसीसी कैंप का ये जो है आयोजन किया गया, और ये आखिर खास क्यों है, ये तमाम बातें भी जो है ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 350 से ज्यादा कैडेट्स शामिल हुए। पीजी कॉलेज में एनसीसी कैंप लगाया गया और कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान यहां पर चलाया गया। कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर के कैडेट्स इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। जशपुर, बिलासपुर के कैडेट्स यहां पर शामिल हुए। ये बेहद ही खास कैंप रहा जिसका आयोजन किया गया। वन्य जीवों का संरक्षण इनका मकसद है, इसी वजह से इस कैंप का आयोजन किया गया पीजी कॉलेज में। और महासमुंद के राइजिंग स्कूल बसना में क्रिकेटर विराट कोहली की 50 फीट की रंगोली बनाई गई। वनडे क्रिकेट में 50वीं सेंचुरी बनाने पर आर्टिस्ट शिव मानिकपुरी ने ये रंगोली बनाई है। तो कलाकार ने 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये रंगोली बनाई है। शिव मानिकपुरी प्रधानमंत्री मोदी की 60 फीट की रंगोली बनाकर 2021 में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। विराट कोहली की 50 फीट की ये रंगोली तस्वीर आप देख रहे हैं, महासमुंद की हम आपको दिखा रहे हैं, कलाकार द्वारा बनाई गई है। शिव मानिकपुरी ने ये रंगोली बनाई है। 50वीं सेंचुरी बनाने पर ये रंगोली बनाई गई है। कोहली की 50 फीट की रंगोली की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो काफी जाने माने कलाकार हैं शिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रंगोली भी बना चुके हैं 60 फीट की, और कोहली की विराट रंगोली उन्होंने बनाई है 50 फीट की रंगोली विराट कोहली की। वनडे क्रिकेट में 50वीं सेंचुरी लगाने पर उनको ट्रिब्यूट दिया गया आर्टिस्ट शिव की तरफ से। क्या आप जानते हैं कि देश भर में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाला राज्य है छत्तीसगढ़? जी हां, आकस्मिक मौत के मामले में सबसे ज्यादा मौतें छत्तीसगढ़ में हुई, जो वाकई चिंता करने का बड़ा विषय है। इन आंकड़ों का खुलासा एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना से भी घातक छत्तीसगढ़ की सड़कें, हर साल हजारों लोग गंवा रहे जान। एनसीआरबी से आए चौंकाने वाले आंकड़े, बीते साल 16,893 लोगों की मौत। जी हां, कोरोना महामारी जिसने दुनिया में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कोरोना कितना घातक है हम सब ने देखा, लेकिन घातक कोरोना से भी अगर कुछ ज्यादा घातक है तो वो है छत्तीसगढ़ की सड़कें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में हर साल लगभग 17,000 जानें जा रही हैं। वहीं कोरोना महामारी से 3 सालों में लगभग 18,000 लोगों की जान गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में सड़क दुर्घटना में छत्तीसगढ़ में 16,893 लोगों की जान गई है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों लोग दिव्यांग हो गए। एनसीआरबी ने 28 राज्यों के सड़क दुर्घटना के आंकड़े जारी किए, जिसमें आकस्मिक मौत के मामले में सबसे ज्यादा मौतें छत्तीसगढ़ में हुई हैं। एनसीआरबी के चौंकाते आंकड़े, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आकस्मिक मौत।
साल 2021 में 19,265 आकस्मिक मौत, साल 2022 में 12% की आई गिरावट, साल 2022 में 16,893 आकस्मिक मौत, हादसों में जान गंवाने वाले 56.4%, दूसरे नंबर पर हरियाणा 53.3%, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र 53%। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात को सुधारने के लिए यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें हमने जो विश्लेषण किया था उसमें प्रमुख रूप से नशा करके गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड मूवमेंट करना और यातायात नियमों पर रेस ड्राइविंग करना। अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तब भी सड़क दुर्घटनाओं में शिकार हो रहे थे लोग। तो ये प्रमुख 2-3 कारण थे जिनके कारण लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो रहे थे और उनकी मौत हो रही थी। इसमें हमने अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई किए हैं। हमने पिछले साल के जो ब्लैक स्पॉट, चिन्हित स्पॉट थे, उन स्थानों पर ही पर्टिकुलर जांच किया है। जो रेस ड्राइविंग कर रहे हैं या नशा करके गाड़ी चला रहे हैं उनके लाइसेंस सस्पेंशन की भी कार्रवाई की है, जिसके कारण इस साल इसमें कुछ अंकुश लगा है और लगभग 18% के करीब सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों पर कमी आई है इस साल। अब ये भी जानिए कि चिंता में डालने वाले आंकड़ों के पीछे के कारण क्या क्या हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज गति में वाहन चलाना, गलत दिशा में ड्राइविंग, रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग, मोबाइल पर बात करते ड्राइविंग, क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाना, नाबालिगों के द्वारा तेज ड्राइविंग, मालवाहक वाहनों में सवारी ढोना, खराब और खस्ताहाल सड़कें, यातायात के नियमों की अवहेलना। ये वो कारण हैं जिनके चलते एनसीआरबी के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ हमेशा सबसे ऊपर नजर आता है। जाहिर है ये आंकड़े छत्तीसगढ़ के लिए कोई तमगा नहीं बल्कि एक दाग है, जिसे मिटाने के लिए यातायात विभाग अपने स्तर पर काम कर ही रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जागरूकता, ताकि किसी के घर का चिराग यूं अचानक न बुझ पाए। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके राज मुकुट में लगा नायाब कोहिनूर हीरा एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस नायाब हीरे का छत्तीसगढ़ के बस्तर से खास कनेक्शन है। क्या है कनेक्शन, देखिए रिपोर्ट में। कोहिनूर हीरा, जिसे विश्व भर में सबसे खास रत्न का दर्जा मिला हुआ है, इस हीरे की कीमत भी हजारों करोड़ रुपए में है और इसे पाने के लिए कई रियासतों के राजाओं में होड़ भी मची है। लेकिन आंखें चौंधिया देने वाली अपनी चमक और अलौकिक बनावट के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध नायाब कोहिनूर हीरा अब ब्रिटेन राज परिवार के पास है। ये नायाब रत्न कई मौतों की वजह भी रहा। ऐसे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका छत्तीसगढ़ के बस्तर से खास कनेक्शन रहा है। दावा किया जा रहा है कि 8,000 किलोमीटर दूर ब्रिटेन के लंदन में मौजूद इस हीरे के असल मालिक बस्तर काकती राज परिवार के पूर्वज रहे हैं। दरअसल मूल रूप से कोहिनूर हीरा तेलंगाना के गोलकुंडा में खुदाई के दौरान मिला था। तेलंगाना का वारंगल राज्य चालुक्य काकतीय वंश के आधिपत्य का राज्य रहा है। 1303 में खिलजी सल्तनत के अधीन कोहिनूर हीरा हो गया था। बाद में इसे ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया गया था और ब्रिटेन के राजमुकुट में इस नायाब हीरे को जड़ दिया गया। इसी आधार पर हीरे पर अपना मालिकाना हक काकतीय वंश जता रहा है। उनका बात होती थी, मैं बहुत छोटा बच्चा था तो बोलते थे हीरा आपका है, आपको लेटर लिखना चाहिए, कागज बनाना चाहिए, मेरे पास पूरा इतिहास है। तो इत्तेफाक से उनका पूरा कागज तो मुझे दे दिए, पर मैं हम लिख नहीं पाए थे। धीरे धीरे अब मेरे को समझ में आया कि नहीं भाई हम काकतीय वंश है। हमने उसको जब रिसर्च करना चालू किया तो पता चला कि नहीं, वो हीरा जो है वो काकतीय वंशज है और गोलकुंडा माइन से ही निकाला गया वो हीरा था। उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे और प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी के हाथ में है कि किस तरीके से उसे आगे लेकर के जाएंगे। इस नायाब हीरे को वापस भारत लाने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज परिवार ने चर्चा भी की थी। बीते समय पीएम के बस्तर दौरे पर राज परिवार के सदस्यों ने हीरे को लेकर पूरा इतिहास भी बताया था
और मिले दस्तावेजों के आधार पर अब इसे वापस लाने के लिए जोर लगाना भी शुरू कर दिया था। वहीं बातचीत में बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव ने कहा कि भारत की ऐसे कई बहुमूल्य चीजें हैं जो भारत में नहीं है, उसी में से एक कोहिनूर हीरा भी है और इसे लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगातार बस्तर राज परिवार चर्चा कर रहा है और इसे भारत के म्यूजियम में सुरक्षित रखा जाए। साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी ये जानकारी मिल सके कि ये नायाब हीरा भारत और बस्तर की पहचान है। सबसे कीमती हीरा है जो कि हमारे देश में उस समय मिलाया गया था जिस समय भारत देश डेमोक्रेटिक नहीं था, राजशाही थी। उस समय काकतीय वंशज के पास ये हीरा था और पहले काकतीय वंशज के राजाओं के पास था, उसके बाद ये चला गया जो हमारे माँ है, जो हम भद्रकाली के नाम से जानते हैं, उनके मुकुट में रखा गया और राजा का ये एसेट था जो उनको रखा गया था। तो वहाँ से ये चोरी होकर के पटियाला हिज हाइनेस के पास चला गया। उसके बाद से ये हीरा पहुँच गया लंदन, इंग्लैंड पहुँच गया। आज वो हीरा जो है वो क्वीन के क्राउन में है, जिसको हम वहाँ का ताज कहते हैं, ताज में लगा हुआ है और उसको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये बेशुमार जो हीरा है ये बस्तर रियासत से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार लगातार ब्रिटेन से इसे वापस देने की मांग कर रही है। भारत ही नहीं, इस हीरे पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान भी अपना दावा कर रहे हैं। फिलहाल मोदी सरकार भी इस हीरे को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि दुनिया का नायाब हीरा कोहिनूर वापस अपनी धरती भारत आ पाएगा या नहीं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।